हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्विक रीजन पे। मैं हूं तुषार श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, इस एनसीईआरटी बेस्ड हिस्ट्री के वीडियोज़ में सीरीज़ में आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सब लोग आगे पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारा जो चैनल है इसमें अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए मैंने वीडियो बनाया। जो हमारा जो वीडियो होगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसे आप रिसेंटली जितने भी एग्ज़ाम देख सकते हैं, लाइक अभी आप बीपीएससी का टीआरई 2 है, उसके बाद यूपी का पेट का एग्ज़ाम है, यूपी के जो है पेट का एग्ज़ाम है, और इसी के साथ जो है बीपीएससी का जो है BSSC का जो इस एग्ज़ाम है इसका भी वैकेंसी आई गई है, फॉर्म चल रहा है। अगर आपने भरा नहीं तो आप भर सकते हैं। तो इसके अलावा भी ढेर सारे एग्ज़ाम है जिसके आप फॉलो कर सकते हैं। आप उसको एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं, और आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख सकते हैं हमारे सामने पहला पीडीएफ आ गया है। फ्रेंड्स, आपको अगर सारी पीडीएफ चाहिए तो आपको भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए मैं इसमें लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री का जैसे हमने कल देखा था उसका आगे का टॉपिक पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम सारे जो टॉपिक को हम जितने भी यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखे गए सब कुछ चीज़ों को मैं कवर नहीं करूँगा। हम लोग सिर्फ वन लाइनर के रूप में लोग पढ़ेंगे। वन लाइनर और एमसीक्यू जो हमारा मेन जो है टॉपिक है इस वीडियो का, क्योंकि फ्रेंड्स सारी चीज़ें हैं तो सारी चीज़ें अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो कि हमारा मेन पर्पज़ नहीं है। क्योंकि आपके पास भी चूँकि टाइम का अभाव है, आप अलग अलग अपने ऑलरेडी बैचेज ले रखे होंगे, तो ये सिर्फ एक सपोर्टिंग वीडियो है ताकि रिवीजन वीडियो के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक शॉर्ट में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी प्रमुख स्थल हैं सारे स्थल को जो है एक जगह पे जो है लिखा गया है, और उसके हिसाब से आपको ताकि आसानी तरीके से उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कौन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं, यहाँ पे किस चीज़ की प्राप्ति की गई है, वहाँ पे प्रमुख उत्खनन करता कौन है, उत्खनन किस वर्ष में किया गया था और किस नदी के जो है बगल में स्थित है। तो आप देख सकते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, चौहुदड़ो, लोथल, कोटदीजी, बनावल, रोपड़, रंगपुर, आलमगीरपुर, सूतकांडो और जो है सूतका, ये जो है सारे जो है किस किस नदी के बगल में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, क्योंकि चूंकि हम इसको सिर्फ मैंने एक छोटा सा ब्रीफ में दिखा दिया, आप सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट ले करके। लेकिन हमारा जो मेन जो चीज़ टॉपिक है हम उसको वन लाइनर को जो है यहाँ पे देखिए आप सारे एक जो है यहाँ पे दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में, रोपड़ का बनावली, एक एक चीज़ को डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है। तो सारे अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको जो है ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पे सारे एक चीज़ को दिया गया है डिटेल में। वहाँ पे जो पीछे वाला जो यहाँ पे था, यहाँ पे आप सारा देख सकते हैं, या शॉर्ट्स के रूप में यहाँ पे एक जगह एकत्रित कर दिया गया है। और जो है अगला जो है, चलिए तो आगे हम देखते हैं। वन लाइनर हमारा जो है यहाँ पे देखिए हम सारे वंश के यहाँ पे जो जितने भी हैं, मेसोपोटामिया के सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सारे सभ्यता जितनी भी प्रकार की सभ्यता है, रोम की सभ्यता है, फारस की सभ्यता है। यहाँ पे जो है आपको स्पार्टा के बारे में भी आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिल जाएगा। फ्रेंड्स, स्पार्टा के इस ऊपर एक बहुत ही फेमस मूवी भी है, आप हॉलीवुड की मूवी आप उसको देख सकते हैं। मूवी का नाम है 300 नाम है, और इसके 2 सीरीज आ चुके हैं, 2 पार्ट हैं, काफ़ी पुरानी मूवी हो गई है। आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि 3,000 सैनिक जो है वो 20,000 सैनिकों को किस तरीके से मात देते हैं। इसके ऊपर ये मूवी है, काफ़ी अच्छी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम ये सब चीज़ों बातें होते रहेंगी और हम जो अपना मेन टॉपिक जो है हम उसको शुरू करते हैं, जो कि वन लाइनर और एमसीक्यू के रूप में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला वन लाइनर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी 2 प्रमुख खाद्यान्न पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी है? तो गेहूं और जौ एक प्रमुख 2 खाद्यान्न है जो कि हड़प्पा सभ्यता में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थलों का पता कहाँ से चला है? यानी गुजरात से चला है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गुजरात में जो है मैं बता दूं कि गुजरात में जो है कि लोथल जो है एक बंदरगाह के रूप में एक प्रचलित है। ठीक है, आगे कह रहा है कि हड़प्पा कालीन शहरों एवं नगरों को किस प्रकार से बांटा गया था? आयताकार खंडों के रूप में। यानी आयताकार खंडों के यहाँ पे जो सड़कें थी आयताकार के रूप में थी, और साइड में एक प्रॉपर तरीके से थी, घर ऐसे बने हुए थे। तो इसी खंडों के रूप में क्या किया गया था? बांटा गया था। ठीक है, मानव सभ्यता को सैंधव काल के किन 2 प्रमुख चीज़ों की प्राप्ति हुई? तो गेहूँ और कपास की जो है चीज़ें वहाँ पे प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? त्रिभुज आकार का था, यानी जो पूरा क्षेत्र था एक ट्रायंगल के शेप में था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं
कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है इतना क्षेत्रफल था। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 12,99,600 जो है उतना पूरा टोटल उसका क्या था, एरिया था। आगे देखते हैं, अब तक हड़प्पा संस्कृति के लगभग कितने स्थलों का पता लगा चुका है। अब तक लगभग हमने 100 स्थलों के बारे में हमने पता लगा चुका है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पीछे हमने आपके पीडीएफ में जो है हमको दिखा था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, कह रहा है हड़प्पा संस्कृति की मुख्य विशेषता क्या थी, यानी नगर योजना। ये एक नगरीय योजना थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल कौन था, यानी विशाल स्नानागार था। मोहनजोदड़ो का एक जो है महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। ठीक है, जिसको हम आजकल स्विमिंग पूल भी बोल सकते हैं आज के टाइम में। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी, तो सबसे बड़ी जो है इमारत अन्नागार थी। अन्नागार यानी गोदाम के बारे में बात कर रहा है, गोदाम को जो है अन्नागार कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि हड़प्पाई लोग किससे बने हल का प्रयोग करते थे, लकड़ी के बने हल का प्रयोग करते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किन लोगों को जाता है, तो सबसे पहले कपास को पैदा करने वाले सिंधु वासियों के जो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, कपास को यूनानी के लोग किस नाम से जानते थे, तो जो है उसको सिंडन के नाम से जो है कपास के लोग जानते थे। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि कई लोग जो है हिंदू का नाम सिंडन के नाम से भी जो है एक उद्गम इसको माना जाता है। आगे देखते हैं कि बने हुए सूती कपड़ों का एक टुकड़ा कहाँ मिलता है, तो ये मोहनजोदड़ो में मिलता है। ठीक है, आगे कहता है कि मेसोपोटामिया अभिलेख के सिंधु क्षेत्र से प्राचीन नाम क्या पाया जाता है, यानी अब मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता के बीच में उस समय से साक्ष्य प्राप्त हुए, व्यापार के साक्ष्य प्राप्त हुए, जिससे वहाँ के मुहरे यहाँ की मुहरे जो है उस सभ्यता में प्राप्त हुई है, जिससे पता चला है कि वहाँ से व्यापार भी किया जाता था। तो व्यापार जब होता था तो इसी वही क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन नाम क्या है, तो मेलुहा नाम से जो है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके बारे में जो नाम प्राप्त होता है उसे हम जानते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के लगभग सभी मकान किस आकार में पाए जाते थे, तो जितने भी मकान थे सारे के सारे कैसे थे, आयताकार यानी जो है रेक्टेंगुलर शेप में थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर में घेरे में फैली हुई है, लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में हड़प्पा की जो सभ्यता क्या है और फैली हुई है। ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ से उत्तर हड़प्पाई अवस्था में पकाई हुई ईंटों के प्रमाण प्राप्त होते हैं, तो ये है भगवानपुरा जो है स्थान में जो पकी हुई ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर चावल के उत्पाद के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो चावल के जो प्राप्त उत्पाद होते हैं फ्रेंड्स वो रंगपुर यानी लोथल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, रंगपुर एवं लोथल से जो है पके हुए चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर कह रहा है भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल जो है धौलावीरा जो कि गुजरात में है वो है। ठीक है, एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल जो त्रिस्तरीय था, फिर तीन स्तर वाला जो था वो कौन सा था, धौलावीरा था। यानी यहाँ पे जो स्टेप वाइज जो भी बने थे, सबसे ऊपर फिर नीचे इस तरीके से स्टेप वाइज रहता था, यहाँ पे जो है लोग रहा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 स्तरीय स्तर कौन सा था, तो धौलावीरा था। ठीक है, आगे कह रहा है कि हड़प्पा काल की ज्यादातर मुहरें किस प्रकार की होती थी, तो जितने भी मुहरें थे वो कैसे थे, स्क्वायरी शेप में थी और इस पे कुछ ना कुछ क्या बना रहता था, आकृति शेप बनाया गया रहता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किस व्यक्ति ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कही, यानी पिंगट जो है उसको क्या बोला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्या बोला, विस्तृत जुड़वा राजधानियों के रूप में इनको संबोधित किया गया है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि किन पुराविदों की मान्यता है कि सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया के सुमेरिया नामक सभ्यता से हुई है, तो इसको जो है जॉन मार्शल और गार्डन चाइल्ड व्हीलर द्वारा जो है इनको ये माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी उत्पत्ति जो है मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, लोहा से। ये इस बारे में हमने कल भी बात किया था कि लोहा का सबसे पहले जो प्रयोग है वो वैदिक काल में हुआ था, वैदिक काल में है जो है सबसे पहले हुआ था इसका लोहे का प्रयोग। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि किन सिंधु स्थलों से यज्ञ की वेदियां प्राप्त हुई, तो लोथल और कालीबंगा से यज्ञ करने के लिए जो वेदियां हैं वहां से प्राप्त हुई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के स्थल के घोड़े की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं, यानी सूरकोटदा जो है उससे यहाँ पे घोड़े के स्थल यानी घोड़े जो है उसकी हड्डियों के प्रमाण जो है कहाँ प्राप्त होते हैं, तो सूरकोटदा में प्राप्त होते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखता है, कह रहा है कि मोहनजोदड़ो के निवास अधिकांशतः किस जाति के थे? तो सारे जो है भूमध्य सागरीय जो है जाति के थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि अधिकांश विद्वानों की धारणा के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता किस भाषा संबंधित है, यानी द्रविड़ भाषा में, यानी जो द्रविड़ भाषा है उसके जो है हम मानते हैं सिंधु सभ्यता की जो है निर्माता के रूप में उसको मानते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि सिंधु स्थलों में किस जगह पर सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो ये मेहरगढ़, यानी मेहरगढ़ स्थल है जहाँ सबसे पहले कृषि के संबंधित जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थान पर कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ है और वह स्थल है तो मोहनजोदड़ो जो है वहाँ पर जो है एक कुषाणकालीन जो स्तूप प्राप्त वहाँ से हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सिंधु संस्कृति के अंतर्गत प्रायः मकान गली के पीछे में खुलते थे, परंतु इसका अपवाद कौन था? लोथल। यानी जितने भी फ्रेंड्स आपको बता दें कि जितने भी हड़प्पा कालीन जो सब घर प्राप्त हुए हैं वो सारे जो घर, ये मान लीजिए हमारा जैसे मेन रोड हो गया तो इसके जो घर के जितने भी डोर हैं वो हमारे जो है जैसे यहाँ पे मान लीजिए घर है हमारा तो घर के जो है पीछे डोर खुलते थे, मेन रोड पे जो है डोर नहीं खुलते थे। मान लीजिए 2-3 घर हो गए, इसके डोर जो है कहाँ होते थे? पीछे के साइड में खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा था जो कि मेन रोड पे ही इसके क्या होते थे, इसके जो घर बने हुए थे लोथल के वो मेन रोड पे खुलते थे। ठीक है, तो इसी के बारे में बात कर रहा है। फिर क्या कह रहा है कि किस स्थान पर फर्श में निमित्त अलंकृत ईंट का प्रयोग किया गया था? ठीक है, तो फर्शों पे जो है कालीबंगा में जो है किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में ऐसा कौन सा पुरातत्व स्थल है जो कि पुरातत्वविदों के मतोनुसार 7 बार उजाड़कर बसा गया था? यानी मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थान है जिसको 7 बार जो है उजड़कर बसाया गया था। ठीक है, जिस टीले पर हड़प्पा का दुर्ग बना था उसे व्हीलर के नाम से पुकारा जाता है। किसने? माउंट एबी, यानी माउंट एबी जो है इसको बोला था। ठीक है, क्या बोला था? उसे व्हीलर के नाम से बोला था। ठीक है, आगे कह रहा है कि किन इतिहासकारों का मत है कि सिंधु सभ्यता विदेशी आक्रमण व आर्यों के आक्रमण से नष्ट हो गई? ठीक है फ्रेंड्स, आप जब सिंधु सभ्यता के बारे में भी पढ़े होंगे तो आपको पता चलो अलग अलग उसके नष्ट होने का अलग अलग रीजन दिए जाते हैं। कुछ जगह उसको बताया गया था कि बाढ़ आ गया था, सूखा आ गया था, विदेशी आक्रमण आ गया था, ढेर सारे वजह ही थे। तो इसमें से एक इम्पोर्टेंट वजह बताई गई है कि विदेशी आक्रमण से वो किसने दिया था? तो ये जो है गार्डन चाइल्ड और व्हीलर के द्वारा ये जो है मत अपना दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है किस इतिहासकार ने कहा कि जलवायु में हुए परिवर्तन के कारण सभ्यता क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो आरएल स्टाइन के द्वारा जो है माना जाता था कि जो है जलवायु के परिवर्तन के द्वारा क्या हो गई? नष्ट हो गई। आगे कह रहा है कि मानव समाज के विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है। किस पर आश्रित है? तो संस्कृति पर आश्रित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। ठीक है, यानी यहाँ पे पूर्व रखे जाने वाले महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृदभांड है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब, यानी वर्तमान में जो पाकिस्तान में जो पीर पंजाल वाला क्षेत्र है के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा का अन्वेषण किया। कब किया था? तो 1921 में जो है हड़प्पा सभ्यता की क्या की गई थी? खोज की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सर जॉन मार्शल ने सर्वप्रथम किसके इसका नाम दिया था? तो क्या नाम दिया था? तो सबसे पहले इसका नाम सिंधु सभ्यता दिया हुआ था। ठीक है, आगे कह रहा है कि रंगपुरा जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पे है? तो सौराष्ट्र जो है गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है, वहीं पे जो है वो सबसे पहले वहीं की सभ्यता थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पा कालीन पुरातत्व है जो कि पंजाब में पाई जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनगर लोथल जो है, यानी पत्तनगर यानी जो है उसको हम बोलते हैं जो है क्या बोलते हैं उसको बंदरगाह जो है, पत्तनगर जो है बंदरगाह के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो है लोथल है। ठीक है, आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। आपको पता है कि एक अमात्र देवी की वहाँ से मूर्ति भी प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि चहुदड़ो के उत्खनन के निर्देश दिया था। किसने दिया था? तो JH मैके जो है दिया था, उत्खनन के जो है आदेश दिया था। ठीक है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद
विद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, कौन था? कनिंघम, यानी एक कनिंघम जो इसके महत्व और इम्पोर्टेंस वैल्यू को समझ नहीं पाया था, ठीक है। और ये जो है पहला इंसान था जिसने उसको क्या क्या था, उत्खनन का कार्य शुरू करवाया था, ठीक है। आगे कह रहा है कि हाथी दांत के पैमाना हड़प्पा कालीन संदर्भ को मिला था, कहाँ से मिला था? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ था, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि हड़प्पा स्थल जो है सनौली की अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो अभी हाल में रिसेंटली अभी जो उत्खनन हुआ उसमें क्या हुआ? तो मानव समाधान वहाँ से क्या जो है प्राप्त हुआ है रिसेंटली में, ठीक है। आगे कह रहा है कि जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं, तो अब यानी किसके? शेर और गाय के जो है अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं प्राप्त हुए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसको देख सकते हैं। आगे कह रहा है कि वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर थी, तट पर पनपी, इसको क्या नाम था? मिस्र सभ्यता। आपको तो पता है कि नील नदी मिस्र का वरदान जो है नील नदी को कहते हैं, ठीक है। इसको मिस्र में जो है नाइल बोलते हैं, NILE, नाइल रिवर भी इसको बोलते हैं मिस्र में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम फ्रेंड्स हमारा जो है वन लाइनर तो कंप्लीट हो चुका है, अब हम यहाँ से शुरू करेंगे वस्तुनिष्ठ फ्रेंड्स। फिर से एक बार मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और जो है शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि सबको पास पता चले और हमारा भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स अगर आपको मैं फिर से रिमाइंड एक बार करा दूँ कि अगर आपको हमारे ये सारे PDF चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, और उसके लिंक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। और किसी सजेशन वगैरह के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी सबसे जो है प्रचलित जो काल है कितने कम से माना जाता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है 2800 से 2000 तक, फिर कह रहा है 2500 1750, फिर कह रहा है 3500 से 1800 ईसा पूर्व तक, और कोई निश्चित नहीं हो सका। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहले का B, यानी जो है 2500 से लेकर 1750 ईस्वी तक जो है टाइम पीरियड माना जाता है हड़प्पा काल के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं का निर्माण करने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है? तो मुख्य रूप से जो है किसकी बात कर रहा है? तो सेल खड़ी, कांसा, तांबा और लोहा। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि लोहा का तो प्रयोग किया नहीं जाता था, तो यहाँ पे जो है सेल खड़ी का वहाँ पे प्रयोग किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पेपर में ये आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे कह रहे हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? यानी सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग हैं वो किस चीज़ का व्यवसाय करते थे? तो फ्रेंड्स पहला कह रहा है कि व्यापार, दूसरा कह रहा है पशुपालन, तीसरा कह रहा है शिकार, और चौथा कह रहा है कृषि। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं व्यापार करते थे। आपको मैंने पिछले वन लाइनर में बताया था कि व्यापार अलग अलग सभ्यताओं से भी हुआ था, मेसोपोटामिया जितने भी आसपास की साक्ष्य भी वहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया? व्यापार करते थे। आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है कह रहा है कि पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये सब यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल ऑप्शन दिया हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार कौन सा हो जाएगा? D, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो है पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक जो है इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उड़ीसा में तो बिल्कुल है ही नहीं, उड़ीसा, बंगाल ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। जम्मू कश्मीर में तो पाया जाता है लेकिन दिल्ली में पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे थे, यहाँ से दिल्ली कट गया और यहाँ से जो बिहार और बंगाल कट गया, यहाँ से बंगाल और उड़ीसा कट गया। तो ऑप्शन नंबर D यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन। कभी कभी फ्रेंड्स हम जो है एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर लेना चाहिए एग्जाम में, मुझे तो काफ़ी अच्छा मेथड लगता है, काफ़ी एक देखा जाए तो ये साइंटिफिक मेथड भी लगता है चीज़ों को हैंडल करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता निवासी थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार के निवासी थे? तो हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजाति थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खानाबदोश और जनजाति तो ऐसे ही कट जाता है, ठीक है। तो बच गए ग्रामीण और नगरीय। तो पता है फ्रेंड्स कि वो नगरीय थे, यानी हमारा जो आंसर जो हो जाएगा हमारा B, यानी हमारे वो कैसे हो जाएंगे? शहरी, यानी वो जनसंख्या वो कैसे निवासी थे? शहरी निवासी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो फिर कह रहा है मुद्राएं, कांसे और औजार, कपास और जौ।
तो फ्रेंड्स आपको पता है कि मुद्राएं तो उस समय उतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी, कांसे के औजार, जौ वगैरह तो ठीक है, लेकिन जो है हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख जो है सर्वप्रथम जो है हड़प्पा जो है कपास के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है एक इम्पोर्टेंट उस समय का था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? खोजकर्ता कौन था? सबसे पहले किसने जो है हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज किया था? ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो है कह रहा है कि सर जॉन मार्शल, फिर कह रहा है आर.डी. बनर्जी, एन कनिंघम और दयाराम साहनी। तो फ्रेंड्स जो है सबसे पहले खोज किसने किया था? तो सबसे पहले खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया भी 1999 में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया भी एग्जाम में। ठीक है, चलिए आया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यानी जो हड़प्पा काल है उसमें हमारा समाज जो है वो किन किन वर्गों में विभक्त था? तो जो है पहला कह रहा है कि शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और राजा, पुरोहित, सैनिक। तो फ्रेंड्स ये बता दूं मैं आपको कि ये सारे जितने भी नीचे वाला ये और ये जो है ये वैदिक काल के सभ्यता के क्षेत्र में आ जाते हैं, और शिकारी पुजारी ऐसा कोई क्षेत्र था नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्वान होते थे, योद्धा होते थे, किसान होते थे और क्षत्रिय होते थे। फ्रेंड्स क्षत्रिय का तात्पर्य है रक्षा करने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या है? इन सबसे जो है ज़्यादा यूज में जो नाम आता है सिंधु सभ्यता का, तो कौन सा आता है? तो ऑप्शन पहला कह रहा है आप हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे जो प्रचलित नाम है फ्रेंड्स वो कौन सा है? जो है हड़प्पा सभ्यता, यानी 9 का जो है ए हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा के मिट्टी से बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? पहला ऑप्शन कह रहा है कि लाल, हरा, पांडु और नीला। तो फ्रेंड्स आप तो अनुमान पहले ही आपको पता चल गया हो कि आज भी हम उस समय की प्रचलित जो है हम आज भी जो है लाल रंग के चीज़ों का उस पर पेंट करते हैं। आप अगर घड़ा वगैरह लेके आते होंगे मिट्टी का बर्तन, तो सारे जो है आज भी लाल कलर के ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? कह रहा है कि आत्म ब्रह्मांड में, कर्मकांड में, मातृशक्ति में और यज्ञ में। फ्रेंड्स इसमें हमने वन लाइनर के रूप में भी पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो जो है मातृशक्ति की पूजा करते थे, और उसकी कांसा की जो है मूर्ति भी प्राप्त हुई है। चलिए कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता के प्राप्त नहीं हुए? तो शेर, घोड़ा, गाय, शेर तथा गाय। तो फ्रेंड्स अभी रिसेंटली हमने क्वेश्चन पढ़ा था, अभी यहाँ पे पास में ही हमारे दिख रहा होगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने ही दिख रहा होगा। यहाँ पे कैसे दिखा हुआ देखे फ्रेंड्स, यहाँ पे दिख गया। अभी जस्ट रिसेंटली हमने पढ़ा था शेर और गाय के, यानी शेर तथा गाय के जो है अवशेष हमको वहाँ से प्राप्त नहीं हुए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्तर में अभी किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है? तो फ्रेंड्स इसका तो ऑप्शन को ऑलरेडी हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, लोहा। इसका तो ऑप्शन पढ़ना है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह जो है कौन सा था? तो आपको फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि लोथल जो है, लोथल ही वह स्थान है जो कि गुजरात में पड़ता है, एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी और आरआरबी में भी एक जो क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस हड़प्पा कालीन में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है? फ्रेंड देखा यहाँ पे हमने इसी क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे थे, ये बहुत ही कांसा की जो है मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये मूर्ति जो है प्राप्त हुई थी, कहाँ से हुई थी? तो ऑप्शन कह रहा है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा और फिर वाणावली। तो फ्रेंड्स हमने बताया कि मोहनजोदड़ो से जो है जो ये कांसे वाली नर्तकी की जो मूर्ति है वो वहाँ से प्राप्त हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जो है विशाल स्नानागार भी यहीं से प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी हमको क्या करना है? सुमेलित करना है। आगे क्वेश्चन कह रहा है इसमें पहला ये नंबर कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता दक्षिणी सीमा और सिंधु की पूर्वी सीमा और पश्चिमी सीमा। तो फ्रेंड्स आपने अगर पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं कि जो है उत्तरी जो सीमा है वो मांडा में है, उत्तरी सीमा जो है वो मांडा में है, और सिंधु दक्षिणी सीमा वो दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और पूर्वी सीमा जो है आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिमी सीमा जो सूतकांगनडोर बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में भी एक विवादित क्षेत्र है वहाँ पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे देख भी सकते हैं। अगर आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं एग्जाम में, तो मान लीजिए आप कन्फ्यूज हो गए तो आप देख सकते हैं कि जो इसको ये जो है ये ईस्ट होता है,
ये जो है वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये क्या होता है, साउथ होता है। तो आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर हमेशा आपको पता है कि हमेशा ये उत्तर पाया जाता है, और आपको पता है कि सुतकंगडोर यानी पाकिस्तान जो है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान पाया जाता है, ये जो हो जाएगा हमारा पश्चिम में हो जाएगा। फिर जो है महाराष्ट्र जो है आपका बच गया। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कंपैरिजन में हम देखें तो हमारा जो है आपका सारे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो पहला कह रहा है चहूदड़ो, सोहगौरा, कोटदीजी और देसलपुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो सोहगौरा जो है एक, माफ़ करिएगा हमको, सोहगौरा जो एक स्थल है वो जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों के सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है। ठीक है, यानी सिंधु घाटी के जो निवासी हैं उनकी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, यानी किन किन हम स्रोतों के द्वारा हम जान सकते हैं कि वो जो सभ्यता है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही है। तो पहला कह रहा है मोहर, तो ठीक है फ्रेंड्स, मोहर तो सही ही। उसके बाद कह रहा है बर्तन, जेवर, हथियार, औजार, मंदिर और लिपि। यानी सबसे यानी इंपॉर्टेंट हमको कैसे पता चलेगा, मान लीजिए किसी हम दूसरे सभ्यता में है, किसी दूसरे, तो वहाँ से कैसे पता चलेगा यही सभ्यता है। तो हम तो यहाँ पे सारे चीज़ें ऑप्शन तो सही दिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में यहाँ पूछा नहीं, तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा मोहर है। इन मोहर के द्वारा भी किसी तरीके से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ये किस स्पेसिफिक राज्य के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पहले भी पता होगा, किसी मूवी वगैरह में देखा होगा, जो राजा महाराजा होते थे हर एक वंश के लिए अलग अलग जो है उनकी मुद्राएं बनाई जाती थी, और जिससे उनका राज्य चिन्ह भी पता चलता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है पहचान का तरीका क्या हो जाएगा, मोहरे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता में से भिन्न है। क्यों भिन्न है, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता की संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न है, तो भिन्नता होने के क्या कारण है। तो पहला कह रहा है कि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। ठीक है, ये भी बात सही है। फिर कह रहा है इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, बिल्कुल सही बात है। फिर अगला कह रहा है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों का अभाव था, बिल्कुल सही बात है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि लोहे का जो है जानकारी वैदिक सभ्यता के समय हुआ था। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे अभाव लिखा है, निगेटिव लिखा है, तो ये बिल्कुल क्या हो गया, सही। यानी ऊपर से ए बी सी तीनों सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, शिलालेख है। फिर कह रहा है पक्की मिट्टी के मुहरे वो अंकित लेख। फिर उसके बाद कह रहा है कि पुरातत्व की खुदाई और उपयुक्त डी। तो फ्रेंड्स, आपको पहले ही आप इस चीज़ को ऑप्शन को देखते हैं पहले एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो जैसे देखेंगे तो पहले का शिलालेख। फ्रेंड्स, तो उस समय जो शिलालेख जो थे, तो शिलालेख तो ऐसे प्राप्त नहीं है, तो अशोक के आसपास से शिलालेख प्राप्त हुए, तो इसलिए ए और डी पहले ही कट गया। और मिट्टी के मुहरे तो ठीक है, लेकिन पुरातत्व की जो खुदाई हुई थी उसी खुदाई के परिणाम स्वरूप हमें जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यानी वो कौन सा स्थान है जहाँ से चांदी की जो है उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला कह रहा है हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम में ताम्र पसाड़ संस्कृति से, वैदिक संहिता से और चांदी के आहत सिक्कों से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पता है कि ताम्र पसाड़ हो गया तो ये तो चांदी होगा नहीं। वैदिक सभ्यता में लोहे के बारे में बात करते हैं, और चांदी के आहत सिक्के तो है, आहत सिक्के तो तब बनेंगे ना जब हमारे पास ऑलरेडी चांदी होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी हड़प्पा सभ्यता से जो है, हड़प्पा संस्कृति से जो है चांदी की उपलब्धता के जो साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है इनमें से निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है कि आलमगीरपुर, फिर कह रहा है गुजरात। तो इसमें से कौन से जो है वो सुमेलित नहीं है। तो पहले कह रहा है कि इसमें जो है आलमगीर जो है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। लोथल जो है बताए थे बंदरगाह है। कालीबंगा हरियाणा में नहीं है, कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, राजस्थान में है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कह रहा है रोपड़ तो पंजाब में है ही, यानी कोई ऑप्शन नंबर क्या है, सी। इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसके स्थित संबंधित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। यानी कौन सा इसमें जो है युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। फिर कह रहा है कि आलमगीर उत्तर प्रदेश, एकदम बिल्कुल वही ऑप्शन आ गया। फिर कह रहा है बनावली हरियाणा, बिल्कुल ही सही है। दयामाबाद महाराष्ट्र, बिल्कुल भी सही है। और राखीगढ़ी जो है राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। ठीक है फ्रेंड्स, हरियाणा में जो है राखीगढ़ी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से
पूर्व की रखे जाने वाली महत्वपूर्ण कारक क्या है। ठीक है, तो पहला कारक लिपि, तांबा, नगर और मृदभांड। यानी जो है इसका जो है लिपि, उसमें सब तो जो चित्रात्मक लिपि के बारे में बात करता है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, नगर नियोजन, तांबा सबसे है, लेकिन मृदभांड जो है एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो है रोल प्ले कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो किससे संबंधित है। पहला कह रहा है प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, उसके बाद जो है ऐतिहासिक युग से और उत्तर ऐतिहासिक युग से। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 25 का बी नंबर, यानी आद्य ऐतिहासिक काल से। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक युग से जो है इसके बारे में पता चलता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर कह रहा है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। यानी जो मानव का जो समाज है वो किसके ऊपर आश्रित होता है, संस्कृति के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, धर्म के ऊपर और विज्ञान के ऊपर। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो आपके सारे ऑप्शन जितने दिए हैं सारे के सारे ऑप्शन क्या है, बिल्कुल भी सही है। ठीक है, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट से देखा जाए तो संस्कृति, यानी संस्कृति के द्वारा मनुष्य जो है इन तीनों ऑप्शन पे क्या कर सकता है, कंट्रोल पा सकता है। ठीक है, तो अगर आपका कल्चरल सही है तो इसके लिए ऑप्शन नंबर जो है सी 26 का जो है सी सही हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। तो आपको तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन को तो हमको मुझे नहीं लगता कि इस ऑप्शन को बताना चाहिए, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी इसका क्या कर देते हैं, सही कर देते हैं। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों। यानी जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो गैर आर्य थी। क्यों गैर आर्य थी, क्योंकि आर्यों का आगमन जो है वैदिक काल से हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा नदी तक था। तो ऐसा कोई फ्रेंड्स बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है, क्योंकि यह क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। यानी नगरीय सभ्यता होने की वजह से ये क्या थी, गैर आर्य थी, क्योंकि लिपि तो उनकी भी थी, अर्थव्यवस्था उनका भी था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। पहला कह रहा है शिलालेख। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, ठीक है, अभी शिलालेख के बारे में हमने बात किया था। ठीक है, तो कह रहा शिलालेख हो गया, फिर कह रहा पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों और मुहरों के पर लिखावट और धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ और शिलालेख से तो कोई है नहीं, बर्तनों और लिखावटों की खुदाई तो अलग अलग प्रकार से हो सकती है, लेकिन पुरातत्व की जो खुदाई है इस बात से ज्यादा क्या करता है, जोर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है। फिर वह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, यानी लाल रंग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है अब मिलाने वाला आ गया, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। ठीक है, फिर मिलान के लिए करने के लिए कह रहा है, यानी कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के पुरातत्व खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर के बारे में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल से यानी क्या प्राप्त हुआ, पुरातत्व खोज यानी लोथल जब हुआ तो लोथल से जो है किस चीज के बारे में प्राप्त होता है। तो लोथल से जो है जो हम यह जो है क्या कर रहे हैं, गोदाबड़ा। ठीक है, गोदाबड़ा जो है मिलता है। फिर जो है उसके बाद लोथल से, माफ करिएगा हमको, हाँ ठीक नहीं सही है, लोथल जो है यहाँ पे आएगा, गोदाबड़ा थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, फिर कालीबंगा जो है वो कालीबंगा से जूता हुआ खेत के जो है साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, और धौलावीरा जो है, धौलावीरा से जो है ये हड़प्पन लिपि के बड़े आकार वाले 10 चिन्ह के एक शिलालेख प्राप्त हुए। ठीक है, उसके बनावली जो है, यानी बनावली जो है वो उससे पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्राप्ति की हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यानी ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी 31 का बी, 31 का बी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको आप बस कुछ और क्वेश्चन है, और चूंकि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाए। फ्रेंड्स एग्जाम में इससे क्वेश्चन अब बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, अब आजकल जो एग्जाम में ट्रेंडिंग जो है चल रहा है वो चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब इससे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। हमको अपने सारे टॉपिक्स क्लियर रखने हैं, ताकि जब हम एग्जाम में बैठे तो एग्जामिनर हमसे कोई भी टॉपिक का पूछता है तो हम जो है उसको पीछे हमको छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, चलिए तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक जूते हुए खेत से खनिज की गई थी। ठीक है, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, यानी जूते हुए खेत की खोज जो है वो कहाँ से की गई थी। तो फिर कह रहा है मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, हड़प्पा और लोथल से। तो जूते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुई थी, कालीबंगा, यानी कालीबंगा से जो है
जूते हुए खेत की खोज की गई थी। ठीक है, फिर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सूची 1 खड़ा कर रहा है, यहाँ पे खड़ा है संस्कृति की बस्ती और नदी, जिस नदी पर वो क्या है, अवस्थित है। ठीक है, तो ये जो है पहला जो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद जो है लोथल जो है वो भोगवा नदी पर है, और रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए नंबर जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ए का 3, बी का 2 और सी का 1 और डी का 4 एकदम सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल स्नानागार पुरातत्व स्थल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी इसके बारे में चर्चा हम कर रहे थे कि विशाल स्नानागार जो है ये मोहनजोदड़ो से, और यहीं से जो है नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। ठीक है, तो उसमें से गलत, तो हमको गलत ढूंढना है। ठीक है ना, तो गलत क्या कह रहा है कि नगरों की नलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दिशा में था, बिल्कुल सही बात है। मात्र देवी की उपासना की जाती है, बिल्कुल भी सही बात है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या होगा, गलत, क्योंकि लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित जो लोग हैं वैदिक काल में हुए थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस चीज़ के लिए जानी जाती है। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है, बिल्कुल सही है। अपने कृषि संबंधी के लिए, अपने उद्योगों के लिए, यानी इन सभी चीज़ों के लिए क्या जानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है चहुदड़ों के लिए उत्खनन का निर्देशन दिया था, यानी चहुदड़ों का उत्खनन जब हो रहा था उसका किसने निर्देशित किया था, तो जो है जे.एच. मैके जी ने जो है दिया था उत्खनन के लिए निर्देशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थान अब जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, तो पाकिस्तान में कौन सा स्थान है यहाँ पे, तो ये देखिए कालीबंगा तो है ही, इंडिया में है। लोथल भी इंडिया के गुजरात में है। आलमगीर भी उत्तर प्रदेश में है। लेकिन हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, आगे चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि रंगपुर और हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, यानी रंगपुर हड़प्पा जो है किसकी समकालीन सभ्यता थी। तो पहला कह रहा है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। तो फ्रेंड्स हमने अभी पढ़ा कि सौराष्ट्र में था ये, कुछ अभी हमारा कुछ देर पहले स्टार्टिंग में ही रंगपुर का जो है नाम आया था सौराष्ट्र के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी थी। तो हमने अभी भी इसी के बारे में डिस्कशन किया था कि नील नदी को जो है किसका वरदान कहा जाता है, मिस्र का वरदान जो है नील नदी को कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है 41 नंबर के सिंधु सभ्यता में कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और ये, तो कौन सा भारत में स्थित है। तो फ्रेंड्स आप को गेस तो ही होगा, क्योंकि अभी कब से हम पढ़ रहे हैं जो लोथल जो है एक बंदरगाह है जो कि गुजरात में पाया जाता है। तो ठीक है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। और लोथल यानी ऑप्शन नंबर सी जो है कहाँ पर है, जो है हमारे भारत में स्थित है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हमको मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो हड़प्पा स्थली हो गया और स्थिति हो गया, यानी मांडा कहाँ, यानी मांडा जो है कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है जम्मू कश्मीर में मांडा पाया जाता है। ठीक है, फिर जो दायमाबाद जो है वो हरियाणा में पाया जाता है। कालीबंगा राजस्थान में पाया जाता है। और राखीगढ़ी जो है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन है, गलत है हम, यानी पहला का 4 हो गया। ओहो माफ़ करिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया मेरे से, तो माफ़ करिएगा। ये पहले के मांडा जो है ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि कालीबंगा तो ठीक है राजस्थान में पाया जाता है, राखीगढ़ी हरियाणा में पाया जाता है और दायमाबाद जो है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी पहले का 4 और दूसरे का, फ्रेंड्स थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि चूंकि ये ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो है आप देखें तो मांडा जो पड़ता है, अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था तो मुझे देखना पड़ा था। तो मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है और राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में पड़ता है और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में पड़ता है और दायमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। यानी ए का जो है ए का जो है 3, ए का 3 और बी का 4, सी का
सी का 1 और जो है डी का जो है वो 2 हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन होगा जो कि ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एग्जाम में आया भी हो इसी तरीके से, मुझे लग रहा है कि जब एग्जाम में आया होगा तो इस समय जरूर ही इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन किए गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ठीक है, तो इसी के हिसाब से इसको आंसर भी दिया गया था। ये फ्रेंड्स यहाँ पे हो सकता है कि ऑप्शन आपको गलत मिलेगा, मैं आपको आंसर भी दिखा सकता हूँ। मैं आपको यहाँ पे आंसर जो इस आंसर की जहाँ पे मैं डाल दूंगा यहाँ पे आपको, जिससे आपको पता चलेगा एग्जाम में जो है कंफ्यूजन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो है एग्जाम में इसको ऑप्शन नंबर जो है सी माना गया था, यानी सी माना गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे इस चीज़ को लेकर के। ठीक है फ्रेंड्स, आप अभी देख सकते हैं जो एग्जाम आता है इसमें ऑप्शन नंबर सी को सही माना गया था, और जिस पे हो सकता है विवाद हुआ, मुझे इतना डिटेल बारे में नहीं पता है, चूंकि ये खान सर का बुक है, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर भी आंसर नंबर सी दिया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थलों में से स्थल को सिंह में अवस्थित है, यानी सिंह में कौन से स्थल क्या है अवस्थित है, यानी सिंह में कौन सा अवस्थित है। फिर कह रहा है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो और सूतकुर्ता, यानी जो है 43 का बी नंबर ऑप्शन, यानी 43 का बी, यानी 2 और 3 मतलब मोहनजोदड़ो और चहुदड़ो जो है स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह सुन के आपको तो याद भी हो गया होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो यानी 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 44 का बी, यानी लोथल जो है क्या है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे नागपट्टनम और ये देवी दिया है जो कि एक ये तो इसके हिस्से भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन आपको घुमा सकता है। चलिए देखते हैं आज के लिए फ्रेंड्स, बस इसके बाद बस लास्ट ही है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ 10-15 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या करें। सिंधु सभ्यता किस विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों से कुएं के अवशेष मिले हैं, तो कुएं के जो अवशेष जो हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वो जो है डी यानी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि हड़प्पा वह हड़प्पी नगर जिसके प्रतिनिधित्व लोथल के पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है। ठीक है, यानी 46 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यानी भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जल्दी करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। चलिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल लोथल स्थित है, तो लोथल जो है कहाँ पर स्थित है, तो लोथल गुजरात में स्थित है। आगे कह रहा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, यानी जो कौन प्रभारी था, तो ये जॉन मार्शल, यानी जॉन मार्शल सर थे, ये जो है इसके प्रभारी थे। ठीक है, आगे कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, इसके जो प्रमाण जो हैं वो धौलावीरा से मिलते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वो कौन सा राज्य है, तो धौलावीरा जो जिस राज्य में स्थित है वो है गुजरात, यानी गुजरात में लोथल और धौलावीरा दोनों जो है कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था, इसका हमने क्वेश्चन पढ़ा भी था 1 लाइनर में, मैंने बताया था स्टेप वाइज था, तो 3 नंबर, यानी यहाँ पे जो धौलावीरा जो है वो 3 स्टेप में धौलावीरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी में लोग विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग किस चीज में विश्वास करते थे, तो बी यानी कर्म कांड में क्या करते थे, वो विश्वास करते थे। आगे क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स गलती हो गया यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ 52 का जो है 52 का बी दिया हुआ है, जबकि होना चाहिए मात्र शक्ति में। यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं फ्रेंड्स, तो अगर कोई ऑप्शन से गलती छूट गया होगा तो थोड़ा सा माफ़ी करिएगा, हमें अपोलोजाइज करते हैं इस चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ 52 में, आपको यहाँ पे आंसर की जरूर मेंशन कर दूंगा, यानी 52 जो ऑप्शन है उसका जो है आंसर ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, जबकि होगा मात्र शक्ति होगा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज और निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन थे, तो आपको तो नाम पता है, ये पहले के थे रसखालदास बनर्जी थे और दयाराम साहनी थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये जितने भी नाम दिए हैं, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव, रंगनाथ, सब थे, लेकिन सबसे जो जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 लोग थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा यानी खोजकर्ता के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यानी अब 55 के बारे में बात करता है, 55 का जो हड़प्पा तो सही है, लोथल भी सही है, सूतकंडोर सही है, धौलावीरा के जो ये नहीं थे। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। अब ये क्वेश्चन तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन बस आंसर देके आगे निकलते हैं। ए यानी जो ए कनिंघम जो था इसका आंसर समझ नहीं पाया था। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो आपको मैंने अभी बताया इस चीज़ों को लेकर के ये पाकिस्तान और सिंध के प्रांत में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्राप्त लैखिक सभ्यता के इसके धार्मिक तत्व थे, यद्यपि उपस्थित था और यह वर्चस्व नहीं था। फिर आगे कह रहा है कि उस काल में भारत के कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, केवल एक, केवल दो, ए और दो, यानी फ्रेंड्स 1 और 2 ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, यानी हमारा जो आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है 59 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पे जो है मोहनजोदड़ो हो गया, सघोल हो गया, तो 59 का मुझे लग रहा है डी, यानी जो है डी यानी धौलावीरा। अभी हमने देखा था 3 स्टेप वाइज था ना, ऐसे मैंने बताया भी था आपको। धौलावीरा में जो है 3 स्टेप पे जो है चीज़ें प्राप्त हुई थी। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंध की व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये धौलावीरा से प्राप्त होता है। ठीक है, जो कि एक स्टेप बाय स्टेप बना था। ठीक है ना, 3 स्टेप में था ये। आगे कहता है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई थी। ये तो कितनी बार रिपीटेड और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये आया हुआ है। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के पीसीएस के प्री के एग्जाम में ये आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोहा के कहाँ से का संबंध है, लोहा का वैदिक काल से संबंध है। कहाँ से, वैदिक काल, वैदिक। ठीक है, चलिए तो अगला देखते हैं, और आज का लास्ट ये हमारा है। चलिए इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है, यानी सबसे पहले कौन सा आता है काल, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड के हिसाब से मुझे क्या करना है, इसका डिवाइड करना है। ठीक है, तो टाइम के पीरियड के हिसाब से सबसे पहले क्या आया था, ये नगरीय संस्कृति के बारे में बात करेगा, और फिर जो लोहे के हल के बारे में बात करेगा, ठीक है, फिर जो है आहत सिक्कों के बारे में बात करेगा, फिर जो है सोने के सिक्कों के बारे में बात करेगा। यानी 62 जो है 62 का डी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो कौन सा उत्खनन संबंधित नहीं है, तो कह रहा है कि BS स्मिथ जो है ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना जो है हड़प्पी संदर्भ में मिली है। यानी हाथी दांत का जो पैमाना है तो वो कहाँ से मिला हुआ है, बस ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला है, लोथल, यानी जो लोथल है जहाँ चूँकि वो एक बंदरगाह था, वहाँ पे व्यापार का क्षेत्र ज़्यादा था, इसलिए जितने मापने वाला पैमाना वगैरह के बारे में ऑप्शन है, तो अब बिना ज़्यादा दिमाग लगाए लोथल आप लगा सकते हो, सही होने के चांसेस उसके ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है 65 निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है, तो कौन सी स्थित है, बनावली। ठीक है, चलिए आगे देखो 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, और 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। फिर कह रहा है क्या कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रमुख स्थल है। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है, हड़प्पा के लोगों ने सड़क और नालियों के जाल के लिए के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। तो ये बात बिल्कुल जो क्या है सही है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यानी 66 का जो है ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। ठीक है, तो पहला कह रहा है इसके विशाल महल और इसके मंदिर होते हैं। अच्छा ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे तो ये अब मंदिर के बारे में तो कोई महल वगैरह के बारे में बात तो होती नहीं थी। ठीक है, आगे कह रहा है कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। अच्छा ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। उसके बाद फिर कह रहा है ये युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो ऐसा फ्रेंड्स नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हम सिर्फ केवल बी मार सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मंदिर वगैरह थे नहीं और युद्ध वगैरह का उतना कुछ ज़्यादा था नहीं। ठीक है, और रथ का तो बिल्कुल भी ऑप्शन ही सवाल नहीं पैदा होता, वो देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, केवल बी, यानी 67 का हो जाएगा, अब बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए IAS के प्री के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए, यानी किसके प्राप्त नहीं हुए। तो हमने देखा था शेर और जो है गाय के जो है अवशेष जो है वहाँ पे हमको प्राप्त नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पे हम ऑप्शन में शेर और गाय दोनों दिया, तो हम यहाँ पे कहाँ जाएंगे शेर। यदि ऑप्शन में फ्रेंड्स अगर इस तरीके से ऑप्शन दिया है तो हम ज़्यादा ऑप्शन हम जो अगर हम वेटेज अगर मान के चले तो शेर का वेटेज हो जाएगा, और शेर को ऑप्शन क्या है यहाँ पे जो है इस एग्जाम में शेर को माना गया था, तो अब शेर को ही क्या करेंगे मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 69 क्वेश्चन के बारे में। तो 69 क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी है, साइड कर लेते हैं थोड़ा सा, तट पर बसी हुई थी, यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है किन नदियों के बगल में बैठी तट पर बसी थी, तो यानी चिनाब, यानी चिनाब नदी के तट पर जो है सिंधु घाटी की सभ्यता जो है बसी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी माफ करिएगा थोड़ा सा, यानी ए यानी सिंधु नदी, चेनाब नदी तो थी ही, और झेलम थी, गंगा नदी के तट में नहीं बैठी थी, माफ करिएगा, गंगा नदी के तट पर जो है ये नहीं बैठी थी, यानी इसका नंबर सॉरी बसी थी। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के वीडियो का कह रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, इन कपास का खेती का सबसे पहले प्रारंभ कहाँ किया गया था, भारत में किया गया था और सिंधु सभ्यता में ही किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमारा आज का वीडियो रहा, आपका आज का हमारा का टॉपिक रहा, कैसा लगा आप आपको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, कोई सजेशन हो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, हैव अ गुड डे।